हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू द एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट करूंगी सेट 3 ऑफ द कैलेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल वेज बताए हैं जिससे आप कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको रिकॉल कराती हूँ फॉर्मूला जो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, जिससे आप कैलेंडर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट यस, कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक अलग फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं इसको कवर अप करने के बाद आपको सिखाऊंगी। ओके, तो देखिए मैं रिकॉल कराती हूँ। इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको डेट पुट करनी रहती है, जो डेट आपको दी गई रहती है। देन मंथ का कोड पुट करना पड़ता है। देन ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स पुट करने पड़ते हैं। देन आपको लीप ईयर जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका जो क्वोशिएंट आता है 4 को डिवाइड करने के बाद वो रखना पड़ता है। देन उसके बाद आपको सेंचुरी कोड रखना पड़ता है और आखिर में सबको करना पड़ता है 7 से डिवाइड। अगर जो वैल्यू आती है जिसको आप बोलते हो आंसर, ये होता है अगर आपका 7 से बड़ा या फिर 7 के बराबर, तब आप क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो 7 से और फिर यहाँ से मिलते हैं आपको डायरेक्टली कोड। और कोड काय के मिलते हैं यहाँ पे आपको कोड मिलते हैं पर्टिकुलर डे के। ओके, मैं और रिकॉल करा देती हूँ। देखिए सेंचुरी कोड आपको ऐसे मिलता है। ओके, आप सिंपली करते हैं क्या, सेंचुरी जो रहता है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को आप मान लेते हैं 0। तो जैसे ये हो जाएगा आपका 2000 वाली सेंचुरी, उसको डिवाइड करेंगे 400 से। देन आपका जो रिमाइंडर रहता है उसके हिसाब से कोड डिसाइड होता है। तो यहाँ कोड हो जाता है इसका 6। 1754 लीजिए, तो 54 को आपको मानना है 0, तो ये हो जाएगा 1700। उसको डिवाइड करेंगे आप 400 से, तब आपका रिमाइंडर आएगा 100। उस हिसाब से आपका कोड हो जाएगा 4। 1800 को डिवाइड करना है 400 से, इस हिसाब से आपका रिमाइंडर आएगा 200 और कोड हो जाएगा 1। 1900 को डिवाइड करना है 400 से, इस हिसाब से आपका रिमाइंडर आएगा 300 और 300 को मानना है आपको 0। आपको एक चीज यहाँ माइंड में क्या रखनी है, जब आप डिवाइड करते हैं 400 से तो आपको कंप्लीटली 400 से डिवाइड करना है। जैसे आपका सपोज दिया है यही वाली डेट, क्या दी है ये 1754, आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को मानना है 0, तो ये हो जाएगा 1700। उसको डिवाइड करना है 400 से। यहाँ पे आपको 0 से 0 काटने नहीं है। ओके, आपको कंप्लीटली 400 से डिवाइड करना है। तो 400 4 होता है आपका 1600 और रिमाइंडर क्या बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है आपका 100। तो वो रिमाइंडर आपको यहाँ पुट करना है। तो उस रिमाइंडर के हिसाब से आपको ये कोड्स दी है। ठीक है, बहुत ही इजी है। आपका अगर 0 रिमाइंडर आता है तो उसका कोड हो जाता है 6, 100 रिमाइंडर आता है तो उसका हो जाता है कोड 4, 200 पे 1, 300 पे 0। बहुत सिंपल हो गया याद करना। अब नेक्स्ट आपको फॉर्मूला में पुट करना पड़ता है लीप ईयर का क्वोशिएंट। ओके, क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं आप, सिंपली लास्ट के 2 डिजिट्स को आप चेक करते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं। ऐसे ही करते हैं ना आप कि लास्ट के 2 डिजिट्स लिए आपने, उनको डिवाइड करके देखा 4 से, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से तो मतलब वो लीप ईयर है। पर यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड करके देखना है 4 से, जो कंप्लीट क्वोशिएंट आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर को क्या इग्नोर करना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, आपको क्वोशिएंट लिखना है। नेक्स्ट क्या होता है, जब आप सॉल्व करते हैं तब आपकी पर्टिकुलर एक वैल्यू आती है, सपोज 1 2 3। फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद तो उस हिसाब से आपको ये कोड दिए रहते हैं, तो उन कोड के हिसाब से आपको डे डिफाइन करना पड़ता है। सपोज 4 आपका आंसर आ रहा है तो उस दिन वेडनेसडे पड़ेगा, 6 आ रहा है तो फ्राइडे पड़ेगा, 0 आ रहा है तो संडे पड़ेगा। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, आप सिंपली संडे को क्या मानते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, और इस हिसाब से आपका सैटरडे क्या हो गया, वीक का एंड, इसलिए यहाँ पे 0 लेते हैं। और यहाँ 7 क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि देखिए 7 अगर आप लेते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि ये आपका 7 से इक्वल और बड़े वाली कैटेगरी में आ गया, तो आपने इसको सिंपली डिवाइड किया 7 से। तो आपका रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे, आपका रिमाइंडर आया यहाँ पे 0। ओके, तब आपने सैटरडे की वैल्यू क्या रख दी, सैटरडे का कोड हो गया आपका 0। ओके, आपको सिंपली याद कैसे रखना है कि वीक का स्टार्टिंग डे होता है संडे, इसलिए 1 कोड है, 1 से लेकर आप 6 तक जाएंगे। देन वीकेंड आप मानते हैं कब, सैटरडे को मानते हैं, तो इसलिए सैटरडे का कोड क्या हो जाएगा आपका 0। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट चीज आपको और क्या याद रखनी है, यहाँ पे ईयर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कोड। तो देखिए अगर आपका नॉर्मल ईयर रहता है, नॉर्मल ईयर मतलब आपके फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, तब आपको कोड कैसे याद करना है, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब इसको स्प्रेड करके लिख देना है सिंपली, 12 का स्क्वायर 144, 0 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, 0 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 36, देन 12 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 144 प्लस 2 146। तो इसको भी ऐसे करके लिख दिया आपने। ये तो हो गया आपका नॉर्मल ईयर। अब नेक्स्ट क्या होता है आपका लीप ईयर। अब आप लीप ईयर कैसे चेक करते हो, देखिए सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन रहता है, सपोज आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया है
1964। आप लीप ईयर कैसे चेक करेंगे? आप सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे, उनको डिवाइड करके देखेंगे किससे? 4 से। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 4 से, तो मतलब ये क्या है? आपका लीप ईयर है। तो ये आपका क्या हो गया? लीप ईयर ही हो गया। 1964 लीप ईयर है। उस हिसाब से आपके 2 वैल्यूज में चेंज आते हैं। और कौन कौन सी 2 वैल्यूज होती हैं? पहला होता है ये 1 में चेंज और दूसरा होता है ये 4 में चेंज। अब देखिए 1 आपका जनवरी का होता है, 4 आपका फरवरी का होता है, और ये कब होता है? नॉर्मल ईयर में होता है। अगर आपका लीप ईयर हो गया तो लीप ईयर में आप जनवरी में माइनस कर देंगे 1 और फरवरी में माइनस कर देंगे 1, तो आपका कोड क्या बन जाएगा? 1 - 1 0 बन जाएगा और 4 - 1 3 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है याद रखना। आपको सिंपली माइंड में कैसे याद रखना है? 12 का स्क्वायर, देन 0, 5 का स्क्वायर, देन 0, 6 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे करके लिखना है और इसको लास्ट में आपको स्प्रेड कर देना है। ये आपके कोड हो गए। अभी आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, लेकिन हाँ, आप 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ये सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। अब हम डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पार्ट। अब देखिए ये है आपका टाइप नंबर 3। अब मैंने आपको ऑलरेडी टाइप 1 और टाइप 2 सिखाए हुए हैं, कोड के थ्रू भी सिखाए हुए हैं, नॉर्मली भी सिखाए हुए हैं। मैंने आपको 2 ट्रिक से सिखाया हुआ है ऑलमोस्ट। तो देखिए टाइप 1 में क्या रहता था? टाइप 1 में आपको डेट क्या होती थी? कॉमन रहती थी और ईयर क्या होते थे? डिफरेंट होते थे। और टाइप 2 में क्या होता था? आपकी डेट डिफरेंट होती थी और ईयर क्या हो जाते थे? आपके सेम हो जाते थे, है ना? आगे पीछे आप समझ लीजिएगा। यहाँ डेट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे होना था आपका मंथ। ओके, तो आपका क्या होता है यहाँ पे? डेट, मंथ और ईयर सब क्या होते हैं यहाँ पे? डिफरेंट होते हैं। ओके, करेक्ट कर लीजिएगा आप यहाँ पे। अब देखिए आपको माइंड में क्या रखना है? ये कौन से टाइप के क्वेश्चन है जिनमें डेट, ईयर और मंथ ये क्या है? डिफरेंट है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कैसा है आपका फॉर्म हो रहा है। 27 नवंबर 1993 में अगर फ्राइडे पड़ रहा है, if 27th November 1993 was Friday, then what day of the week will fall on 4th February 2015? तो देखिए आपको क्या दिया गया है? 27 नवंबर 1993, इसमें आपका क्या आ रहा है? इसमें आपका अगर फ्राइडे आ रहा है। अब देखिए आपको मैंने लास्ट क्लास में ट्विस्टिंग सिखाई थी कि आपको एग्जामिनर कैसे ट्विस्ट करता है, कैसे ट्विस्ट कर सकता है। यहाँ पे इफ लगा रहता है अगर, तो इफ का मतलब क्या होता है कि ये जो डेट है ना, इसके हिसाब से ये जो डे है ये एग्जामिनर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। अगर वो यहाँ वेडनेसडे रखना चाहेगा तो वेडनेसडे रख देगा, फ्राइडे रखना चाहेगा तो फ्राइडे रख देगा, और एक्चुअल जो डे होगा वो भी रख सकता है। ये आपका चेंजेबल होगा। उस हिसाब से आपको ये जो नेक्स्ट डे जिसकी डेट आपको दी है वो डिसाइड करके बताना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हम डायरेक्टली सॉल्व करके देख लेते हैं 27 नवंबर 1993 को फ्राइडे पड़ रहा है कि नहीं। पहले तो आप चेक करके देखोगे कि सही डेट दी है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपका 27 नवंबर 1993 को आप कैसे लिखते हो फॉर्मूला में? यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका डेट, तो डेट क्या होगी आपकी? 27 हो गई। मंथ का कोड, अब मंथ का कोड क्या होता है आपको मैं सिंपली याद करा देती हूँ। आपका कोड कैसा था? 12 का स्क्वायर मतलब 144, देन 0, देन 5 का स्क्वायर विच इज 25, देन 0, देन 6 का स्क्वायर 36, देन 12 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 146। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहाँ मंथ का कोड क्या हो गया आपका? 4 हो गया। अब ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं आपने, तो ईयर कौन सा चल रहा है आपका? 93, तो लास्ट 2 डिजिट्स आपने लिख दिए 93। देन उसके बाद लीप ईयर का क्वोशिएंट लिखना है। तो लीप ईयर आप कैसे चेक करते हो? लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं जो 93, उसको डिवाइड करके देखते हो 4 से। तो 93 को आप डिवाइड करके देखो 4 से, तो जो आपका क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर को आपको यहाँ इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ क्वोशिएंट कितना आ जाएगा? यहाँ क्वोशिएंट आ जाएगा आपका 23। ओके, तो यहाँ आपने पुट कर दिया 23, जो हो जाएगा आपका लीप ईयर का क्वोशिएंट। ओके, अब नेक्स्ट क्या रखना है आपको? सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कौन सी चल रही है आपकी? देखिए आपको मैंने क्या बताया था? 1993 में आप क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट्स को मान लेंगे 0। अब इस हिसाब से आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 400 से, जो इसका रिमाइंडर आएगा उस हिसाब से आप कोड डिसाइड करोगे। तो देखिए यहाँ आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 300 आएगा। ओके, अब 300 के हिसाब से आपका कोड क्या होता है? इसके हिसाब से आपका कोड होता है 0। चेक करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपका सन कौन सा चल रहा है? 1900, डिवाइड करके देखा तो इस हिसाब से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? 300, और इस हिसाब से आपका कोड कितना बना? 0 बना। सही किया हमने, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे लास्ट में 0। अब आपकी 5 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5,
कंप्लीट हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, 7 से। इसको सबको ऐड करके देखो, इनका सम अप कितना आ रहा है, 27 प्लस 23, ये हो गया आपका 50, 50 प्लस 4 54, 54 प्लस 93, तो ये हो गया आपका 147। 147 को 7 से डिवाइड करके देखो, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 21। लेकिन देखिए 21 क्या है आपका 7 से बड़ा है या फिर 7 की इक्वल है, तब आप क्या करेंगे, इसको अगेन डिवाइड करके देखेंगे। 21 को आप डिवाइड करके देखो फिर से 7 से, तब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखिए 7 3 होता है आपका 21, तो रिमाइंडर क्या आया आपका 0 आया। अब मेन आंसर आपका क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। मैं इस सबको रब कर देती हूँ, तो आपका मेन आंसर क्या है 0। अब 0 के हिसाब से आपका कोड क्या होता है डे का, ये होता है आपका सैटरडे। चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे 0 के हिसाब से आपका कोड क्या है, सैटरडे है। ओके, तो लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस डेट को क्या पड़ रहा है, फ्राइडे पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है उस दिन, सैटरडे है। मतलब जो एक्चुअल डे है उससे आप क्या कर दोगे, 1 डे माइनस करके लिखोगे। ओके, अब मेन चीज आपको यही याद रखनी है यहाँ पे कि जो आपका आंसर आता है इस कोड को सॉल्व करने के बाद, उसमें क्या करना है आपको, -1 का करना है। -1 करने पे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो देखिए आप इस डेट को सॉल्व करके देखिए आप, ये है आपका 4 फरवरी 2050। इसको सबसे पहले चेक करके देखो कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है आपके, 15 है, तो मतलब ये 15 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना 4 से, तो आप इसको क्या मानोगे, नॉर्मल ईयर मानोगे। अब नॉर्मल ईयर के हिसाब से क्या होगा आपका, मंथ कोड क्या हो जाएगा, नॉर्मल मंथ कोड रखोगे आप यहाँ पे। ओके, अब देखिए डेट कितनी है, 4 है। अब आपका फरवरी का कोड क्या हो जाता है, नॉर्मली मैं बताती हूँ, ये आपका कोड कैसा था 144, तो ये जनवरी फरवरी, फरवरी का कोड क्या है 4, तो प्लस कर दिया आपने यहाँ पे 4। ईयर क्या चल रहा है यहाँ पे 15, तो यहाँ आपने ऐड कर दिया 15। देन उसके बाद लीप ईयर है, तो लीप ईयर का क्वोशिएंट लिखना है यहाँ पे। तो देखिए 15 को आप डिवाइड करके देखोगे 4 से, क्वोशिएंट कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो यहाँ आपने रख दिया कितना, 3। अब नेक्स्ट क्या है, सेंचुरी का कोड। अब सेंचुरी कौन सी चल रही है आपकी, देखिए यहाँ पे 2000 वाली सेंचुरी चल रही है ना, 15 को आप इग्नोर करके 00 लिखोगे। देन इसके हिसाब से आप डिवाइड करोगे 400 से, तब आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 000। अब 00 के हिसाब से आपका कोड क्या बनता है, 6 बनता है। चेक करके देख लीजिए, 00 के हिसाब से आपका कोड क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये 6 भी पुट कर देना है। टोटल 5 टर्म्स हो गई। अब इसको डिवाइड कर दिया आपने 7 से। अब सिंपली इनको ऐड ऑन करो, तो ऐड ऑन करने पे आपको कितना मिल रहा है, 9 + 8 कितना हो गया, ये आपका 17, और 17 में ऐड किया आपने 15, तो आपका आंसर क्या हो गया, 32। अब 32 को डिवाइड करके देखो 7 से, तो आपका क्या आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4। ओके, लेकिन देखिए लास्ट में आपने क्या किया था, यहाँ पे आपका जो आंसर आया था उसमें कर दिया था -1, तो यहाँ भी क्या करोगे आप, -1 का कर दोगे, तो आपका मेन आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर का 3 हो जाएगा। अब 3 के हिसाब से आपका कौन सा डे पड़ता है, तो 3 के हिसाब से आपका पड़ता है ट्यूसडे। देखिए संडे को पड़ता है आपका 1, मंडे को पड़ता है 2, ट्यूसडे को पड़ता है आपका 3, तो ये कोड किसका हो गया, 3 का हो गया। तो इस हिसाब से डेट 4 फरवरी 2015 को क्या पड़ रहा है आपका, ट्यूसडे पड़ रहा है। ओके, ये कंसेप्ट आपको बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको एग्जामिनर क्या करता है, इफ का केस लगाता है, तो आपको जब भी इफ का केस मिले तब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तभी आपका क्या होगा, एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी इसी टाइप का है। इफ 28 फरवरी 1964 was Friday, then what day of the week will fall on 9th April 2001? अब आपको यहाँ क्या दिया है, डेट ये दी है, इसमें देखिए मंथ, डेट और ईयर सब अलग अलग है, मंथ, डेट, ईयर अलग अलग है यहाँ पे, तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा अपना, टाइप 3 हो जाएगा। प्रोसेस सेम है सॉल्व करने की, तीनों टाइप जो मैंने अभी तक आपको सिखाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करोगे कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो देखिए 1964 को आप चेक कैसे करोगे, लास्ट के 64 को देखो, 64 को डिवाइड करके देखो 4 से, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 16 से जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया आपका, लीप ईयर हो गया। अब अगर ये लीप ईयर हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो मंथ कोड होगा वो कौन सा होगा, वो लीप ईयर के हिसाब से होगा। अब मैंने आपको नॉर्मल ईयर के हिसाब से क्या बताया था मंथ कोड, देखिए ये हो जाता है नॉर्मल ईयर के हिसाब से 12 का स्क्वायर 0,
5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो 146। अब देखिए आपका फेब्रुअरी पड़ रहा है ना ये, तो आपको ये 3 डिजिट्स ही चाहिए रहेंगे। 144 क्या होगा आपका नॉर्मल ईयर में। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब लीप ईयर आपका आता है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में क्या करते हो आप, जनवरी और फेब्रुअरी से माइनस कर देते हो 1, तो यहाँ 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 4 - 1 क्या हो जाएगा 3। तो आपका फेब्रुअरी का कोड क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या रखा, अपना कोड 3 रख दिया। एक बार आपको मैं चेक करा देती हूँ। देखिए यहाँ पे फेब्रुअरी का कोड क्या हो जाता है, ये फेब्रुअरी है, फेब्रुअरी में 29 दिन होते हैं यहाँ पे लीप ईयर में, तो इस हिसाब से इसका कोड क्या हो जाता है, नॉर्मल कोड से माइनस कर देते हैं हम 1 का। तो फेब्रुअरी का कोड क्या आ गया लीप ईयर में आपका 3 आ गया। ओके, तो देखिए अब हम सीक्वेंस से ही लिखते जाते हैं सारी चीजें। देखिए डेट कौन सी चल रही है, 28 चल रही है। मंथ का कोड अब भी हमने निकाला, क्या आया आपका 3 आया, क्योंकि फेब्रुअरी को क्या पड़ रहा था आपका लीप ईयर पड़ रहा था। ओके, ईयर आपका लीप ईयर है, इसलिए फेब्रुअरी का कोड क्या हो गया, 4 में माइनस किया 1, तो 3 हो गया। अब ईयर कौन सा चल रहा है 64, तो यहाँ आपने पुट कर दिया 64। अब लीप ईयर का क्वेश्चन देखना है, तो देखिए 64 को आप डिवाइड करके देखोगे 4 से, तो आपका क्वेश्चन कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 16 आ जाएगा। तो यहाँ आप 16 पुट कर दो। नेक्स्ट सेंचुरी का कोड देखो, सेंचुरी कौन सी चल रही है 1900 चल रही है। अब सेंचुरी के हिसाब से आपका कोड क्या बन जाएगा, देखिए इसको डिवाइड करके देखेंगे हम 400 से, रिमाइंडर आएगा आपका यहाँ पे 300, उस हिसाब से आपका कोड क्या बनेगा सेंचुरी का 0 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 0 बन रहा है ना कोड, तो ये आपने यहाँ पुट कर दिया। आपके 5 टर्म्स आ गए, इसको डिवाइड कर दिया आपने 7 से, सबका एड ऑन करिए, तो ये आपका आएगा कितना 111, मतलब 111 आएगा। उसको डिवाइड कर देंगे आप 7 से, तो 111 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे, करके देखते हैं, 7 1 7, देन 41, तो 7 5 आपका हो गया 35, यहाँ दिख नहीं रहा अच्छे से, तो अब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 41 - 35 करेंगे आप, तो रिमाइंडर आपका बचेगा यहाँ पे 6। और देखिए ये जो आपका रिमाइंडर बच रहा है 6, ये क्या है आपका 7 से छोटा है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डायरेक्टली पुट कर देना है। तो देखिए आपका आंसर कितना आया 6 आया। मैं अच्छे से आपको यहाँ पे एक बार बना भी देती हूँ। 111 को आप डिवाइड करोगे किससे 7 से, तो 7 1 हो जाएगा आपका 7, यहाँ बचा 41। ओके, देन उसके बाद 7 5 हो जाएगा आपका 35, देन आपने यहाँ पर रिमाइंडर क्या पाया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर मिला आपको 6। अब 6 के हिसाब से आपका डे कोड क्या हो जाता है, संडे को पड़ता है आपका 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5 एंड फ्राइडे को 6। तो आपका कोड के हिसाब से आपका डे कौन सा आ गया, यहाँ पे फ्राइडे आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया भी क्या है, फ्राइडे दिया है, मतलब ये करेक्ट चीज दी है आपको, करेक्ट वैल्यू दी है। ओके, अब आपने यहाँ पे चेक कर लिया, करेक्ट वैल्यू मिल गई आपको। यहाँ पे आपको एग्जामिनर ने ट्विस्ट नहीं किया है, तो इस इफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। अब नेक्स्ट आपको ये वाली डेट निकालनी है, इसको भी आप सिंपली फॉर्मूले में रख के निकाल लोगे और बाद में कोई भी मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ भी क्या है, आप एग्जैक्ट आपको डे दिया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो डे क्या दिया है आपको, सबसे पहले 9 दिया है। देखिए लीप ईयर तो है नहीं यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मंथ का कोड नॉर्मल टाइप से हो जाएगा। तो देखिए आपका अप्रैल का कोड कैसे हो जाएगा, मैं सिंपली यहाँ बना देती हूँ 144, देन उसके बाद 0, देन क्या होता है 25, देन 0, देन 36, देन 0, देन 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या हो गया आपका 0, तो आपने ऐड कर दिया यहाँ पे 0। देन ईयर कौन सा चल रहा है आपका 01, तो लास्ट के 2 डिजिट्स क्या हो गए 01। अब लीप ईयर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 01 को आप डिवाइड करके देखोगे 4 से, तो आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है 0 ही आएगा, 4 0 ही से जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया क्वेश्चन। सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा, 2000 चल रहा है आपकी सेंचुरी, इसको डिवाइड करके देखो 400 से, तो आपका रिमाइंडर आएगा 0, उस हिसाब से आपका कोड क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो आपने इसमें ऐड कर दिया 6, 5 टर्म्स मिल गई आपको, उसको डिवाइड कर दिया आपने 7 से, इनको ऐड ऑन करके देखिए, ये हो जाएगा आपका 16 डिवाइड बाय 7। अब 16 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 2 14 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा आपका 2। तो 2 इसके हिसाब से आपका कोड क्या बन जाएगा, 2 आपका कोड हो जाएगा मंडे का, है ना, क्योंकि संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है आपका 2। इस हिसाब से 2 कोड क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका कोड आ गया 2, उस हिसाब से हो गया आपका मंडे। तो डेट इतने पे क्या पड़ेगा आपका मंडे पड़ेगा। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे दिए रहते हैं, इनमें आपको वीक डे निकालना रहता है और बस आपको डेट दी रहती है।
अभी तक मैंने आपको जितना सिखाया है उस हिसाब से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखिए, ये वैसे तो मुझे पहले आपको करा देनी चाहिए, लेकिन पहले मैंने आपको वो 3 टाइप इसलिए कराए जिसमें आप इसमें थोड़ी सी फ्लो लेके आ जाओ। तो देखिए, आपका क्वेश्चन कैसा फॉर्म होता है, व्हाट वाज द डे ऑन 5th February 2024। मतलब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको डायरेक्टली डे निकालना है। ओके, और हिंदी में भी मैंने मेंशन किया है क्वेश्चन, 5 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था, आपको ये निकालना है। तो देखिए, डायरेक्टली आप फॉर्मूला में पुट करते जाइए। सबसे पहले यहाँ आपको क्या पुट करनी है, डेट। तो आपने यहाँ डेट रख दी, डेट कितनी है, 5th है। अब मंथ का कोड आप कैसे देखते हो, सबसे पहले आप चेक करके देखते हो कि ये जो ईयर है ये क्या है, लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ आप चेक करोगे 24 क्या है, नॉर्मल ईयर की लीप ईयर। तो देखिए, लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए आपने 24, इसको डिवाइड करके देखा 4 से, कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 6 24 होता है। तो मतलब ये क्या हुआ, आपका लीप ईयर हुआ, कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये लीप ईयर है तो इसमें मंथ कोड कौन सा चलेगा, लीप ईयर वाला। अब उसमें क्या चेंजेस रहते हैं, नॉर्मल कोड में आपका 1440250360146 होता है। सॉरी, ये 0 नहीं होता है, लास्ट में भी शायद मैंने 0 लिख दिया है, ये 0 यहाँ पे नहीं होता है ना, 2 बार 0 आता है। 12 का स्क्वायर 0, 25 देन 0 देन 36 देन 146। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे फरवरी का निकालना है। ये तो आपका नॉर्मल का हो गया, तो आपका लीप ईयर का कैसा हो जाएगा, इन दोनों में कर दोगे -1, तो ये हो जाएगा 0 3 और बाकी की टर्म्स एज इट इज 4025036146। आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैंने वहां पे भी 0 बोल दिया हो आपको यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको फरवरी का क्या आ गया कोड, यहाँ पे फरवरी का कोड आ गया आपका 3। तो यहाँ आपने क्या पुट कर दिया, 3। मैं एक बार रब करके अच्छे से लिख देती हूँ। देखिए डेट कितनी थी आपकी, 5th थी। देन मंथ का कोड क्या निकाला आपने यहाँ पे, 3, क्योंकि फरवरी चल रहा है और लीप ईयर है। अब ईयर कौन सा है आपका, 24 ईयर चल रहा है, तो 24 लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है आपका, लीप ईयर का क्वोशिएंट निकालना है। तो 24 को आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो 4 6 24 होता है, तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट। ओके, तो यहाँ आपने रख दिया वो 6। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, सेंचुरी का कोड। तो सेंचुरी कौन सी चल रही है आपकी, 2000 वाली चल रही है। ये कंप्लीटली डिविजिबल किससे है, 400 से। 400 5 से हो जाएगा, इस हिसाब से आपका रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका 0 आया। अब 0 रिमाइंडर आने पे आपका कोड क्या बनता है, 6 बनता है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया, 6 रख दिया। ओके, अब 5 टर्म्स मिल गए, इनको डिवाइड कर दिया आपने 7 से। सबको एड ऑन करके देखो, 24 प्लस 12 ये आपको मिला 36, 36 प्लस 3 हो जाएगा 39, 39 प्लस 5 हो जाएगा आपका 44। तो ये क्या हो जाएगा, 44 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। अब 7 6 होता है आपका 42। रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे आपका 2। तो आपका कोड क्या बन गया, यहाँ पे 2 बन गया। अब आपका कोड 2 किसका होता है, 2 कोड होता है आपका मंडे का। चेक करके देख लो, संडे का होता है आपका 1, मंडे का होता है आपका 2। तो आपका कोड ये काय का आ गया, मंडे का आ गया। ओके, इसका आंसर क्या आ गया आपका, मंडे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 का। इसमें क्या है, इन अ मंथ ऑफ 31 डेज, थर्ड थर्सडे फॉल ऑन 16th, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द मंथ। मतलब आपको क्या दिया है, टोटल महीने कितने दिन का है, टोटल आपका महीना 31 डेज का है। उसमें जो थर्ड थर्सडे है वो कब आता है, 16th को आता है। अब आपको बताना है इस हिसाब से उस महीने में जो लास्ट डे पड़ेगा, मतलब जो 31 की डेट है उस पे कौन सा डे पड़ेगा। अच्छे से लिख के बता देती हूँ। देखो, आपका मंथ कितने दिन का है, 1 से लेके 31 डेज है इसमें टोटल। आपको क्या बोला, जो आपका 16th है तारीख, 16th तारीख है, उस दिन क्या पड़ रहा है आपका, थर्सडे पड़ रहा है। तो यहाँ क्या पड़ रहा है आपका, थर्ड थर्सडे। ओके, अब आपको क्या निकालना है कि ये जो 31 तारीख है, मतलब 31 तारीख है, उस दिन आपका कौन सा डे और कौन से नंबर का डे पड़ेगा। मतलब यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कौन सा डे पड़ेगा और कौन से नंबर का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बताएं। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप। देखिए आपको कहाँ की डेट दी है, आपको डेट दी है 16 और उस दिन डे कौन सा पड़ रहा है, उस दिन पड़ रहा है आपका थर्सडे। ओके, आपको निकालना कब की है, आपको निकालना है डे 31 का। तो अब आप इन दोनों का डिफरेंस करके देख लो। तो देखिए 31 में माइनस करो आप 16, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा यहाँ 15। तो मतलब 15 डेज को आप क्या करोगे, सॉल्व करके देखोगे। अब 15 डेज में आप कैसे सॉल्व करते हो, 15 ऑड डे, ऐसे भी मैंने सिखाया था ना आपको फर्स्ट क्लास में। तो देखिए आपके टोटल कितने डे आ गए, 15 ऑड डेज।
अब 15 ऑड डेज क्या हो गए आपके 7 से बड़े हो गए। तब आप क्या करते हो, इस 15 को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो 7 से। तो यहाँ करके दिखाती हूँ, 15 को आपने डिवाइड कर दिया 7 से, तो 7 2 14 होता है और आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। तो हाँ, यहाँ आपके ऑड डे कितने हो गए, 1 ऑड डे हो गया। अब 1 ऑड डे का मतलब क्या हुआ, आपका इनिशियली डे कौन सा दिया है, थर्सडे। अब 1 ऑड डे का मतलब क्या होता है, इस थर्सडे में ऐड कर दोगे आप कितने दिन, एक दिन, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए हैं 1। तो थर्सडे के जस्ट बाद में कौन सा दिन आएगा, थर्सडे के जस्ट बाद में आएगा आपका फ्राइडे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 31st को क्या पड़ रहा है, आपका फ्राइडे पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज दी है, यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या आया, फ्राइडे आया। कब का आया, फ्राइडे आया आपका 31st का। और कैसे आया, आपका डे दिया था थर्सडे, उसमें आपने ऐड किया 1 ऑड डे, तो उस हिसाब से आपका डे आ गया फ्राइडे। अब लेकिन देखिए यहाँ पे 5th लगा है, 4th लगा है, 5th लगा है। अगर आपके दो ऑप्शन ऐसे ही दे दिए रहते, 4th फ्राइडे भी दे दिया रहता, ओके, तब आप कैसे करते, देखिए जब आपने सॉल्व किया था ना यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 7 किया था, तब आपका क्वेश्चन कितना आ रहा था, क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें तो 2 आ रहा था। तो मतलब क्या हो रहा था, इस थर्सडे से लेकर इस फ्राइडे के बीच में कितने वीक्स पड़ रहे थे, 2 वीक्स पड़ रहे थे, ओके। तो अब इन 2 वीक से ही आप ये 5th निकालोगे। कैसे, देखिए ये आपका क्या था, थर्ड थर्सडे था। अब 2 वीक्स आपने और ऐड किए, तो ये आपका फ्राइडे कौन सा हो जाएगा, ये आपका फ्राइडे हो जाएगा 5th फ्राइडे। समझ में आया आपको ये कंसेप्ट की 5th कहां से आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पीएससी 2019 का क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट डे ऑफ जून इज सैटरडे, जून है उसका पहला दिन कौन सा है, सैटरडे है, मतलब जून 1 को क्या पड़ रहा है, आपका सैटरडे पड़ रहा है, ओके। देन द डेट ऑन विच द लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ फॉल, आपको बताना है कि जो लास्ट सैटरडे है वो कौन सी डेट पे पड़ रहा है, ओके। तो देखिए आप डायरेक्टली लिख लो, जून 1 को क्या पड़ रहा है, आपका सैटरडे पड़ रहा है। अब आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करके देख लो। हमेशा ये नहीं है कि आपको फॉर्मूला ही यूज करना है, कुछ तो आपके बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो आप स्कूल टाइम से सीखते हो, वही आप यहाँ अप्लाई कर दो। देखिए आपका पहला सैटरडे पड़ रहा है 1 को, दूसरा कब पड़ेगा, जब इसमें 7 दिन और ऐड कर दोगे, तो दूसरा कब पड़ेगा, आपका 8 को पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा कब पड़ेगा, जब इसमें और 7 ऐड कर दिया, तो तीसरा कब पड़ रहा है, आपका 15 को पड़ रहा है सैटरडे। अब इसके बाद चौथा कब पड़ेगा, इसमें और 7 ऐड कर दो, तो 15 में प्लस करो 7, तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, ओके। अब 22 के बाद प्लस और कर दिया 7, तो आपको क्या मिल रहा है, 29 मिल रहा है। अब 29 को क्या पड़ेगा आपका, उसके नेक्स्ट वाला सैटरडे। तो देखिए कितने सैटरडे हो गए और कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। सबसे पहले जून में कितने दिन होते हैं, 1 से लेके 30 दिन होते हैं, मतलब 1 से 30 तक के डेट्स होते हैं। 29 को क्या पड़ रहा है, आपका लास्ट सैटरडे पड़ रहा है। उसके बाद तो क्या 30th को आपका मंथ ही एंड हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि 29 को क्या पड़ रहा है, सैटरडे पड़ रहा है, ओके। तो आपकी डेट क्या आ गई यहाँ पे, आपकी डेट आ गई यहाँ पे 29, ओके। बहुत ही क्लियर हो गया आपका यहाँ से कंसेप्ट। अब मैं एंड करूंगी अपनी क्लास। तो सबसे पहले आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड करें। आपको बहुत सिंपल प्रोसेस करनी है, MM Academy ऐप टाइप करना है प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर में। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी। आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको ये लोगो डिस्प्ले होगा, इसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। साइन अप करने के बाद आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक सब्जेक्ट्स में। हम सारे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स को कवर अप करते हैं हमारे MM Academy ऐप में। आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड करें। अटेंड करने के बाद अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आता है तो प्लीज गो टू अवर प्रोफाइल, परचेज आवर प्लान। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हमने प्लान्स रखे हुए हैं, तो आप इजिली अफोर्ड कर सकते हैं इनको। अगर आपके पास कोई भी डाउट आता है तो हम आपकी डाउट्स क्लियर करते हैं ऑन द सेम टाइम। आप स्पेशली मुझे क्वांट एज वेल एज रीजनिंग के डाउट्स इन आईडीज पे भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टा एज वेल एज टेलीग्राम की आईडीज हैं। एज वेल एज टेलीग्राम पे मेरा डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते। ज्वाइन करने के बाद आप सारे डाउट्स भेज सकते हैं आपके वहां पे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।